पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में। इसके पहले मैंने आपको सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका क्या, कंपाउंड जर्नल एंट्री। यानी कि कंपाउंड जर्नल एंट्री में हम कैसे इसकी एंट्री करते हैं, सबसे पहले इसी को स्टेप बाय स्टेप समझना है। जैसे मैंने आपको सिंपल में ये बताया था कि एक कोई ट्रांजेक्शन है, उसमें जैसे जितना अमाउंट आपका डेबिट का होगा उतना अमाउंट आपका क्रेडिट का होगा। सिंगल क्वेश्चन था, सिंगल हम लोगों ने आंसर निकाला था, यानी कि सिंगल उसकी सॉल्यूशन मैंने बना करके बताया था। लेकिन आज की क्लास में जो समझना है वो है कंपाउंड जर्नल एंट्री। चलिए पहले समझते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री होता क्या है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे जर्नल एंट्री जिसमें एक से अधिक अकाउंट डेबिट हो और एक से अधिक अकाउंट आपका क्रेडिट हो, कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाता है। दो या दो से अधिक सिंगल जर्नल एंट्री पास करने के बजाय हम एक कंपाउंड जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें एक से अधिक अकाउंट आपका डेबिट हो और एक से अधिक अकाउंट आपका क्रेडिट हो। जैसे मैंने जर्नल एंट्री जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जर्नल एंट्री को दो भागों में बांटा गया है, एक आपका सिंपल जर्नल एंट्री और एक आपका कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो अभी तक तो हम लोगों ने सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में एंट्री किया है, लेकिन आज की क्लास में जो समझना है वो है कंपाउंड जर्नल एंट्री। और इसमें बता रहा है कि इसमें एक से अधिक अकाउंट आपका डेबिट होता है और एक से अधिक अकाउंट आपका क्रेडिट होता है। लेकिन इसके पहले मैंने क्या बताया था, सिंगल अकाउंट डेबिट और सिंगल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अब जो आपको समझना है वो मल्टीपल अकाउंट आपका डेबिट होता है और मल्टीपल अकाउंट आपका क्रेडिट होता है। अब ऐसे ट्रांजेक्शन आपको मिलेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक सिंगल जर्नल एंट्री पास करने के बजाय हम एक कंपाउंड जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि मल्टीपल अगर आपका डेबिट है और मल्टीपल आपका क्रेडिट है, तो आप चाहेंगे तो उसको सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंगल सिंगल बनाएंगे ना। लेकिन सिंगल बनाने के बजाय आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री में डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या क्या स्टेप होगा, कैसे हम इसकी सॉल्यूशन बनाएंगे, पहले आप इसके बारे में आप समझिए। पहले तो आप ये समझिए कि इसके अंतर्गत वही सारे ट्रांजेक्शन आते हैं जिसमें मल्टीपल अकाउंट आपके डेबिट होते हैं और मल्टीपल अकाउंट आपके क्रेडिट होते हैं। जैसे अगर हम 50,000 रुपए से 3 बार अगर हम डेबिट करते हैं तो 50,000 रुपए से 2 बार या 3 बार हमको क्रेडिट भी करना होता है। समझ में आ रहा है ना। यानी कि मल्टीपल अकाउंट डेबिट या मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट या मल्टीपल अकाउंट डेबिट और सिंगल अकाउंट क्रेडिट या सिंगल अकाउंट क्रेडिट मल्टीपल अकाउंट डेबिट, इस तरीके से ट्रांजेक्शन आपको मिलेंगे। वो ट्रांजेक्शन आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट का है और कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट का है। जैसे देखिए, तो कंपाउंड जर्नल एंट्री समझ में आया, इसका डिफिनेशन समझ में आया सबको ना। चलिए इसकी सॉल्यूशन हम समझते हैं। इसके बेस पे एक एग्जांपल दिया हुआ, देखिए इसमें एग्जांपल में कह रहा है कि एज ऑन 30 अप्रैल 2020 मेड ए पेमेंट ऑफ RS 50,000 टूवर्ड्स टेलीफोन बिल 20,000, स्टेशनरी एक्सपेंस 20,000 और फिर कह रहा है कि ट्रेवलिंग एक्सपेंस 10,000 और बाई क्या लिखा हुआ है, चेक लिखा हुआ। मतलब इस क्वेश्चन को पहले आप समझिएगा। जब तक आप क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको सिंपल जर्नल एंट्री में भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रांजेक्शन को आप सॉल्व करिए, लेकिन ये जरूरी है कि पहले आप उस ट्रांजेक्शन को पढ़िए और समझिए। जब तक आपको ये भी पता नहीं रहेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो आप सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो किसी भी ट्रांजेक्शन को आप सॉल्व करने से पहले आपको ये कंपलसरी होता है समझना कि कौन सा अकाउंट आपका डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे इसमें कह रहा है कि एज ऑन 30 अप्रैल 2020, यानी कि 30 अप्रैल 2020 को 50,000 रुपए से पेमेंट किया जा रहा है। कितने रुपए से, 50,000 रुपए से पेमेंट किया जा रहा है, जिसमें 20,000 रुपया दिया जा रहा है टेलीफोन बिल, 20,000 रुपया दिया जा रहा है टेलीफोन बिल, और स्टेशनरी एक्सपेंस का खर्चा दिया रहा है 20,000 रुपये, और ट्रेवलिंग एक्सपेंस का खर्चा है कितना रुपया, 10,000 रुपये। यानी कि ये पूरा पेमेंट 50,000 रुपये से किया जा रहा है और बाई चेक, यानी कि चेक के माध्यम से किया जा रहा है पेमेंट। किसके माध्यम से, चेक के माध्यम से पेमेंट किया जा रहा है। तो आप समझते हैं इसमें से, इसमें आप समझिए सबसे पहले, अगर इसमें 20,000 रुपये से हम पेमेंट कर रहे हैं चेक के माध्यम से, तो आप इस क्वेश्चन में आप देख करके बताइए कि कितने अकाउंट आपके डेबिट के दिख रहे हैं।
3 अकाउंट आपका डेबिट का दिख रहा है। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है टेलीफोन बिल, क्या हमारी बिजनेस का इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो किस अकाउंट का रूल है ये? नॉमिनल अकाउंट का। तो जब एक्सपेंस आ गया तो एक्सपेंस को हम नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट करते हैं कि क्रेडिट? डेबिट करते हैं। तो टेलीफोन बिल भी डेबिट की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है स्टेशनरी एक्सपेंस, ये भी हमारे बिजनेस का इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। और एक्सपेंस को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के रूल से, इसलिए इसको भी हम डेबिट कर देंगे। और फिर लिखा हुआ है ट्रेवलिंग एक्सपेंस में कितना पैसा? 10,000 रुपया। ये भी हमारे बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस है, इसको भी हम डेबिट कर देंगे। तो आपको क्या समझ में आया कि 3 अकाउंट आपका डेबिट का मिल गया। और सिंगल किससे पेमेंट किया जा रहा है? तो ये जो चेक के माध्यम से पेमेंट किया जा रहा है 50,000 रुपया, अभी क्या हो गया आपका? बैंक अकाउंट। यानी कि चेक की बात आती है तो हम अकाउंट किसका बनाते हैं? बैंक के बारे में बताते हैं। तो बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा और 3 अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट का हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम बताते हैं सबसे पहले। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या आया, पहले आप इसके बारे में समझिए। क्वेश्चन में क्या क्या आया है? इसमें कह रहा है कि टेलीफोन बिल कितने रुपए से दिया जा रहा है? 20,000 रुपए से। तो इसमें आप लिख लीजिएगा टेलीफोन बिल। कितना रुपया? 20,000 रुपया। तो टेलीफोन बिल अगर 20,000 रुपया हम पे कर रहे हैं तो ये हमारे अकाउंट क्या होंगे? डेबिट की क्रेडिट? तो इसमें आप लिख लीजिएगा, इसमें आप लिख लीजिएगा टेलीफोन का मतलब बिल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। और भी कौन सा डेबिट के खाता है? स्टेशनरी एक्सपेंस है, इसमें लिख लीजिए स्टेशनरी एक्सपेंस। कितना रुपए से? और ये भी एक्सपेंस हो रहा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? और कितने रुपए से? ये भी 20,000 रुपए से। 20,000 रुपए से। और फिर क्या दिया हुआ है? ट्रेवलिंग एक्सपेंस। यानी कि अगर एक्सपेंस आ गया तो सिंपल सी बात है नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 अकाउंट को क्या कर दिया? 3 अकाउंट को मैंने यहाँ से डेबिट कर दिया। अब कितना रुपया है इसका? 10,000 रुपया। अब देखिए अब क्रेडिट किसको करेंगे? बैंक अकाउंट, क्योंकि इसी के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और साइड में ले जाकर के तब यहाँ से हम टाइप कर देंगे कितना पैसा? 50,000। हाँ टू लगेगा नहीं, मतलब वैसे मैंने अभी सिंगल सिंगल अभी बताया है। मैंने अभी अभी केवल ये बताया कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अभी मैंने इसको सॉल्यूशन नहीं बनाया। तो देखिए इसमें 3 अकाउंट आपके कौन से मिल गए? डेबिट के मिल गए। और प्लस सिंगल अकाउंट आपका क्या मिल गया? क्रेडिट का मिल गया। यानी कि मल्टीपल अकाउंट डेबिट और सिंगल अकाउंट क्रेडिट हो गया। और वही आपकी सॉल्यूशन में यहाँ पे बताया हुआ है, ध्यान से देखिए। इसको भी हम बनाएंगे तो सबसे पहले इसी फॉर्मेट में हम बनाएंगे। एक तरफ डेट लिख लेंगे, फिर पार्टिकुलर लिख लेंगे, और फिर एलएफ लिखेंगे, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट लिख लेंगे। लेजर ऑफ फोलियोज, ये अकाउंटिंग के रूल में इसको लिखा जाता है लेजर ऑफ फोलियोज, इसका पूरा नाम होता है। मतलब लेजर के बारे में हम डिटेल में लिख सकते हैं, लेकिन डिटेल में आपने इधर ही लिख दिया तो फिर मतलब वो बनाना जरूरी होता है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा मतलब यहाँ पे कितने किस डेट को पेमेंट किया जा रहा है? 30 अप्रैल को। तो डेट में मैंने 30 अप्रैल 2020 लिख दिया। और डेबिट किया गया किसको? टेलीफोन बिल को। कितने रुपए से? 20,000 रुपए से। फिर स्टेशनरी एक्सपेंस को भी डेबिट किया गया कितने रुपए से? 20,000 रुपए से। फिर ट्रेवलिंग एक्सपेंस को भी डेबिट किया गया कितने रुपए से? 10,000 रुपए से। तो 20 और प्लस 20 40, और 40 10 50। और 50 कर दिया गया है क्रेडिट किस बैंक अकाउंट से? सिटी बैंक अकाउंट से। और 50,000 रुपया मैंने इसमें क्रेडिट में डाल दिया। कोई दिक्कत?
तो 3 अकाउंट मैंने डेबिट का बताया और सिंगल अकाउंट मैंने किसका बता दिया, क्रेडिट का बता दिया। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए इसके बारे में यहाँ पे बता रहा है, जैसे इसमें बता रहा है, कह रहा है कि इन द एबव एंट्री वी हैव डेबिट 3 अकाउंट्स, यानी कि जो आपने ऊपर एंट्री दिखा है उसमें कह रहा है कि 3 अकाउंट आपके क्या हैं, डेबिट के हैं। जैसे टेलीफोन बिल हो गया आपका, स्टेशनरी एक्सपेंस हो गया और ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो गया, ये तीनों अकाउंट आपके डेबिट के हो गए। एंड क्रेडिट वन अकाउंट दैट इज सिटी बैंक अकाउंट, यानी कि क्रेडिट आपका सिंगल अकाउंट किया गया सिटी बैंक अकाउंट को। और कह रहा है कि कंपाउंड एंट्री कैन बी रिकॉर्डेड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मैनर्स, यानी कि कह रहा है कि ये जो कंपाउंड एंट्री होती है ये कह रहा है कि रिकॉर्ड होती है फॉलोइंग मैनर्स, यानी कि 3 रूल्स के हिसाब से। कह रहा है कि पहला कंडीशन दे रहा है कि डेबिट मल्टीपल अकाउंट एंड क्रेडिट वन अकाउंट। फिर लिखा हुआ है डेबिट मल्टीपल अकाउंट एंड क्रेडिट मल्टीपल अकाउंट। फिर लिखा है डेबिट वन अकाउंट एंड क्रेडिट मल्टीपल अकाउंट, यानी कि 3 भागों में इसकी एंट्री होती है, किसकी, कंपाउंड जर्नल एंट्री की। यानी कि कोई ऐसा आप ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें मल्टीपल अकाउंट आपका डेबिट दिया हुआ है और सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट का दिया हुआ है, तो इसके लिए भी कंपाउंड जर्नल एंट्री का हेल्प हम लेंगे। फिर सेकंड दिया हुआ है कि डेबिट मल्टीपल अकाउंट एंड क्रेडिट मल्टीपल अकाउंट, यानी कि एक कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 4 बार डेबिट का खाता दिया हुआ है और 4 बार क्रेडिट का खाता दिया हुआ है, तो उस केस में भी हम एंट्री किस वाउचर में करेंगे, जर्नल एंट्री वाउचर में करेंगे, कंपाउंड जर्नल एंट्री वाउचर में करेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि डेबिट वन अकाउंट और क्रेडिट मल्टीपल अकाउंट, यानी कि एक अकाउंट आपका डेबिट क्रेडिट का हो और ज्यादा से ज्यादा अकाउंट आपका डेबिट का हो, तो इस केस में भी हम एंट्री किस में करेंगे, कंपाउंड जर्नल एंट्री में करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए इसके बेस पे हम एग्जांपल दे रहे हैं, उसको सॉल्व करके आप लोग बताइए।